मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 8 पढ़ेंगे। 8 पार्ट में देखिएगा, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिस रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो। जैसे एक एक पॉइंट में क्लियर करते चलता हूँ। Such type of chemical reaction in which either oxygen is added, यानी addition of oxygen और removal of hydrogen takes place। जिस chemical reaction में या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिलीज हो, that is called oxidation reaction। Such type of chemical reaction which involves either addition of oxygen और removal of hydrogen। जिस रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो, जैसे एग्जाम्पल देखिए दोनों का, यहाँ पर C+O2 CO2 ऑक्सीजन यहाँ ऐड हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिमूवल देख लीजिए, H2S प्लस Br2, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हुआ, H2S प्लस Br2 क्या बन गया, 2HBr प्लस S। यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इस कंपाउंड से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इससे हाइड्रोजन निकला, S वाला से H2S से H2 निकला, तो H2 निकला इसलिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको ऑक्सीडेशन। ये दोनों रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो, ऐड हुआ, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो, हाइड्रोजन का H2S रिमूवल हो, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज गेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स लूज किया जाता है और पॉजिटिव चार्ज गेन किया जाता है। रिडक्शन रिएक्शन में आते हैं, इसी का जस्ट अपोजिट। सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच आइदर हाइड्रोजन इज एडेड, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा, आइदर और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन रिमूव होगा। यहाँ देखिएगा, दोनों आप देख सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ H2S प्लस Cl2, H2S, H2 क्या हुआ, Cl में जाके ऐड हुआ, Cl में जाके क्या हुआ, ऐड हुआ। तो जब हाइड्रोजन किसी चीज़ में, किसी में ऐड होगा तो क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं रिडक्शन। दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑक्सीजन, COO में ऑक्सीजन था, जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन इससे रिमूव होकर के चला गया H2 के साथ। तो या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन किसी दूसरे कंपाउंड में जाके जुड़ जाए, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन किसी कंपाउंड से निकल जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, रिडक्शन रिएक्शन। अब इस केस में हमेशा क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है, गेन किया जाता है। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हर चीज़ के लिए एक एजेंट यूजफुल होता है, एजेंट आपके किसी भी काम को इजी कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, यानी काउजेज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन में हेल्प करने का मतलब ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करना या हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करना। जैसे एग्जांपल देखिए, S+O2 SO2 बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने क्या किया, ऑक्सीडेशन में हेल्प किया। यहाँ H2S प्लस Cl2, 2HCl प्लस S, यहाँ पे क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को निकालने में मदद किया, हाइड्रोजन को निकालने में मदद किया, हाइड्रोजन का रिमूवल करने में मदद किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में मदद किया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में मदद किया, तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, क्योंकि क्लोरीन ने इससे हाइड्रोजन को लिया। अब है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, जो रिडक्शन में हेल्प करे, सच द एलिमेंट और कंपाउंड विच हेल्प्स इन रिडक्शन रिएक्शन, जो रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिडक्शन में हेल्प करेगा, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को जोड़ने में मदद करेगा या ऑक्सीजन को रिलीज करने में मदद करेगा। जैसा एग्जांपल ये आपके सामने है, C+ZnO बन गया CO+Zn। यहाँ पे कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन को निकालने में मदद किया, ऑक्सीजन को रिमूव करने में मदद किया, ऑक्सीजन को क्या करने में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में मदद किया। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये ब्रैकेट में जो मैं लिख दिया हूँ, एजेंट का नाम लिखा हूँ ब्रैकेट में, ये रिएक्शन के अंदर नहीं है, ये एजेंट है, ये एजेंट है, यहाँ ये एजेंट है, यहाँ ये एजेंट है। तो यहाँ हेल्प किया है कार्बन ने, इस चीज़ में ऑक्सीजन को रिमूव करने में,
ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प किया तो कार्बन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ देखिएगा तो H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S, यहाँ पे H2S क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को जोड़ने में मदद किया। क्या चीज़ में मदद किया, जोड़ने में, काउजेज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा एजेंट सिर्फ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा या हाइड्रोजन निकला वो ऑक्सीडेशन, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा या ऑक्सीजन निकला वो रिडक्शन। एजेंट में तो इतने बात शॉर्टकट में ट्रिक के रूप में याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी जिसमें ऑक्सीजन जुटा या जिससे हाइड्रोजन निकला, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। उसी का उल्टा जिसका रिडक्शन हो, रिडक्शन का मतलब जिस ऑक्सीजन निकले या जिसमें हाइड्रोजन जुटे तो उसका रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन जिसका हुआ उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ट्रिक याद रखें। नेक्स्ट टाइप देखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। रेडॉक्स कहाँ से बना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको लॉन्ग में आप लिख सकते हो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें दोनों होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा कि Zn है प्लस CuSO4 है, बन गया Cu प्लस ZnSO4। तो देखिए CuSO4 का क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। क्यों रिडक्शन हुआ, रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकला, तो रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे इसका देखिएगा Zn में ऑक्सीजन जुटा तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जिस सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, यानी किसी में ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, और रिडक्शन भी हो, यानी किसी से ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े, तो कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, यानी दोनों काम हो रहा है। तो इस तरह से आपने रेडॉक्स रिएक्शन देखा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन हालांकि इस चैप्टर का चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में इसका दे दिया जाता है, चर्च कर दिया जाता है, तो मैं बताता हूँ जरा सा। Fe2O3 प्लस Al, चलिए ध्यान दीजिएगा। मेरा कहना है जब आप इसी क्लास का चैप्टर 3 केमिस्ट्री का पढ़िएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल नॉन मेटल मेंथी में आएगा मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या करते हैं हम लोग, मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन में बहुत सारे स्टेप से हम लोग गुजरते हैं। तो उस स्टेप से गुजरने के बाद जब हम लोग को ऑक्साइड के रूप में कोई ओर्स, यानी जब कोई ज़मीन के अंदर जो हम लोग को मेटल मिलता है ओर्स के रूप में, तो ओर्स जो मिलता है उसमें मेटल का ऑक्साइड रहता है, या मेटल का कार्बोनेट रहता है, मेटल का सल्फाइड रहता है, यानी मेटल के साथ कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ रहता है और ऑक्साइड रहता है वगैरह। तो अगर लोहा आयरन के साथ ऑक्सीजन है तो आयरन ऑक्साइड हो गया। आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है। ऑक्सीजन को अलग कर देंगे तो क्या होगा, मेरा आयरन अलग हो जाएगा, आयरन साफ प्राप्त हो जाएगा। तो आयरन को प्राप्त करने के लिए, आयरन ऑक्साइड से आयरन को प्राप्त करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जो इस ऑक्सीजन को रिड्यूस कराएगा। तो वहाँ पे आप पढ़िएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग क्या चीज़, कोक का यूज़ करते हैं। कोक से नहीं काम चला तो एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। तो कोक से काम नहीं चला मतलब क्या, कि कोई कोक से ज़्यादा रिएक्टिव है तो कोक उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर एल्युमिनियम का यूज़ कर लेते हैं तो वो डिस्प्लेस कर पाता है। तो एल्युमिनियम अगर ज़्यादा रिएक्टिव उससे रहा तो डिस्प्लेस कर पाता है। इसलिए पहले तो कोक का ही यूज़ किया था, जनरली कोक का यूज़ करते हैं, लेकिन जो जिस एलिमेंट से कोक रिड्यूस नहीं कर पाएगा किसी को, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। तो चलिए एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और आपका आयरन अलग हो गया। इसी को कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। यानी थर्माइट रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया, द प्रोसेस बाय विच आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा लेते हैं और आयरन अलग हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, वन वीडियो मोर फॉर दिस चैप्टर।